वो चाहता है कि हम लगातार दुआ करने वाले व्यक्ति बने, न कि सुबह 5 मिनट और रात को 5 मिनट। बहुत सारे हमारे भाइयों का, हमारी बहनों का प्रार्थना जीवन 5 या 10 मिनट है। मैं इसे गलत नहीं कहता, मैं इसे खराब नहीं कहता, लेकिन मुझे लगता है अब हमें और आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हो, जी नहीं, लेकिन मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप इससे और ज़्यादा आगे जा सकते हैं। बाइबल बताती है निरंतर प्रार्थना करो। निरंतर का मतलब ये रुकना नहीं चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे, क्या ब्रदर हम 24 घंटे घुटनों पर बैठे रहें? हम 24 घंटे खुदा से मुंह खोल के बात करते रहें? तो फिर हम अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने काम को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे? जी नहीं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। क्या मतलब होता है निरंतर प्रार्थना करने का? बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है एक दिन यीशु को पता चलता है कि लाजर बीमार है। उसकी बहनें संदेश भेजती हैं कि प्रभु आप चले आइए, जिससे आप प्रेम करते हैं वो बीमार है। जब यीशु मसीह को पता चलता है तो वो रुक जाता है, और उसके बाद एक टाइम आता है जब यीशु को आत्मा में पता चल जाता है कि लाजर जो है वो मर चुका है, वो सो गया है। बाइबल मरे हुए लोगों को सोया हुआ कहती है, क्योंकि हम एक बार फिर से खुदा के आने पर जाग जाएंगे। और बाइबल बताती है जब यीशु वहां पहुंचे तो उन्होंने मार्था से बात की, मरियम से बात की, और यीशु ने एक बात कही, मुझे वहां ले चलो जहां तुमने उसे रखा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब यीशु मसीह उसकी कब्र पे खड़े हुए तो उन्होंने कहा, हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली, क्योंकि तू मेरी सदैव सुनता है। और ये कहने के बाद उन्होंने कहा, लाजर बाहर आ। अगर हम बाइबल को थोड़ा पीछे से पढ़ें तो हमें नहीं दिखाई देता कि यीशु ने प्रार्थना की थी, लेकिन यीशु यहां पर कह रहा है कि तूने मुझे सुन लिया। इसका मतलब जीसस प्रार्थना कर रहा था। पर अभी ये जानना पड़ेगा वो क्या प्रार्थना कर रहा था, कैसे प्रार्थना कर रहा था। बड़े ध्यान से सुनिए। एक समय आता है जब आपको अपने घुटनों पर जाना चाहिए, या अगर आपको घुटनों में दर्द है या आप फिजिकली वीक हैं तो आप बैठ के भी दुआ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप घुटनों पे कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते आराम से करिए। खुदावन आपके बदन से भी ज्यादा आपके हृदय को देखता है कि आपका दिल कहाँ है। अब यीशु मसीह कहते हैं कि हे लाजर बाहर आ, पिता तूने मेरी सुन ली। अब देखिए, मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। एक टाइम आता है जब हम सुबह उठते हैं, हम दुआ करते हैं, लेकिन ये बात याद रखिए, आपके आमीन बोलने के बाद आपकी प्रार्थना खत्म नहीं हुई है। आप ये न सोचे कि यहां पर प्रेयर खत्म हो गई, जी नहीं। अब आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने मन ही मन खुदा से बात करने की, हार्ट, दिल में। जब आप पब्लिक में रहते हैं, आपको जब आप कमरे में रहते हैं, आपको मुंह खोल के प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन जब आप पब्लिक के बीच में होते हैं तो आपको मन में प्रार्थना करनी चाहिए। इससे कहते हैं निरंतर प्रार्थना। दानियल दिन में 3 बार समय निकाल के दुआ करता था। मूसा कई घंटों परमेश्वर के साथ बैठता था। बाइबल बताती है दाऊद कई घंटे खुदा के साथ बैठता था। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप काम कर रहे हैं, काम कंप्लीट हो जाता है, दुआ करिए। फिर कुछ काम पड़ता है, जाइए काम करिए, वापस आके वापस दुआ में लग जाइए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रेयर आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। जितना अधिक खुदावन के साथ बात करेंगे उतना ही ज्यादा आप दिमाग में आने वाले नकारात्मक और यहाँ वहाँ के फालतू ख्यालों से बच जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा से भरे हुए रहेंगे। मैंने अपने जीवन में ऐसे कोई किसी व्यक्ति को नहीं देखा है जो प्रार्थना करे, सही प्रार्थनाएं करे और वो खाली रहे, जी नहीं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, निरंतर प्रार्थना करना सीखें।